हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सभी लोग क्या करें, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, मैं आज के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आप लोगों को जो समस्याएं रहती है वैज्ञानिक संकेतन के बारे में, क्या होता है वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक कैसे निकलते हैं, सार्थक अंक क्या है, कुछ आपको हम सार्थक अंक के बारे में बहुत कुछ बता भी चुके हैं। आज हम लोग क्या करें, वैज्ञानिक संकेतन के नियम से सार्थक अंक ढूंढेंगे कि क्या चीज होता है। जैसे इसमें आपको थंबनेल पर दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से देखिए, आप लिखा है पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा झूठ। दिख रहा है ना, यानी जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री में जो सार्थक अंक है, कहीं पर कहीं कहीं ऐसे नियम होते हैं, कहीं कहीं ऐसे आप अंक लिख देते हैं, लिखने को तो लिख देते हैं, लेकिन अगर उसमें सार्थक अंक पूछा जाता है तो समस्याएं खड़ी हो जाती है कि हम इसमें कितना सार्थक अंक बताएं। समझ रहे ना। तो आज हम जानेंगे कि सार्थक अंक का रहस्य क्या है, वैज्ञानिक संकेतन का नियम क्यों लगाया जाता है। समझ रहे ना, वैज्ञानिक संकेतन का नियम क्यों लगाते हैं, इसके नियम से कैसे सार्थक अंक ढूंढेंगे, वैज्ञानिक संकेतन का नियम क्या होता है, वो आज इस वीडियो में पूरी तरह समझेंगे। समझ रहे ना। तो आप सभी लोग क्या करें, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है वैज्ञानिक संकेतन से सार्थक अंक 100% सही तरीका है। यानी ये बोला गया है कि इसमें इस वैज्ञानिक संकेतन के नियम से आपको सार्थक अंक कैसे निकालना है, हम वो आपको बताएंगे, वो समझाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए। देखिए क्या चीजें होती है, आप बस समझने का प्रयास कीजिएगा। सब आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या होता है वैज्ञानिक संकेतन का नियम, क्या होता है। पहले तो आप पकड़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन का नियम होता क्या है, उसको पकड़िए। देखिए ध्यान से क्या होता है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं बोला क्या, वैज्ञानिक संकेतन क्या बोले हैं, देखिए वैज्ञानिक संकेतन, संकेतन का नियम, का नियम, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन का नियम आपको क्या करना है, पढ़ना है। देख रहे हैं ना, जब आपको वैज्ञानिक संकेतन का नियम पढ़ना है तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको देखेंगे क्या चीजें होती है वैज्ञानिक संकेतन में। तो ध्यान से देखिएगा, हम नियम में क्या सीखेंगे। जैसे पहले बात आती है कि सर जी वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है, ये क्या चीज है ना। तो देखिए, हम रसायन विज्ञान है, कौन सा विज्ञान है भाई, जो आपका रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान। समझ रहे हैं ना, रसायन विज्ञान। और आप जानते हैं इस रसायन विज्ञान में, इस रसायन विज्ञान में आपको ना ऐसे बहुत सारे अंक मिलते हैं जो बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत ज्यादा लिखा गया होता है। समझ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा लिखा गया होता है, उसको पढ़ना पड़ता है कि ये क्या है। समझ रहे हैं ना, जैसे 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 कह दिए, हम कह दिए कि ये है, ये आपके सामने दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब ये देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आपके सामने। यानी ये आपके सामने 60 लाख लिखा गया। कितने लाख है, 60 लाख है ना। ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ये आपके सामने है। मतलब यह है कि आप रसायन विज्ञान जब पढ़ते हैं तो आपको सवाल लगाने में, सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल को पढ़ने में ऐसे बहुत जगह आपको ऐसे लंबे लंबे अंक मिल जाते हैं ना। लंबे लंबे अंक मिल जाते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं तो बवाल तो बढ़ गया ना। वही बवलिया के हम लोग खत्म करेंगे, जो बवाल सरे पर नाच रहा है कपड़ा पे ना, वही बवाल को आज हम खत्म करने आए हैं। समझ रहे ना, तो उसके लिए वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगाया जाता है। समझ रहे ना। अब कहेंगे सर जी क्या है वैज्ञानिक संकेतन का नियम, क्या है, ये क्या बताता है। तो देखिए शॉर्टकट, एकदम छोटा तरीका मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं वैज्ञानिक संकेतन के नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी है, ठीक है, किसी भी, ध्यान सुनेगा,
किसी भी राशि या किसी भी राशि को छोटा करके लिखना। क्या करके लिखना? छोटा करके लिखना। छोटा करके लिखना। छोटा करके लिखना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। संकेतन कहलाता है। ठीक है, बात पकड़ रहे हैं? यानी आपके सामने कोई भी राशि दी गई हो, कोई भी राशि दी गई हो, कोई भी अंक लिखा गया हो, जैसे यहां पर 60 लाख लिखा गया है, यहां पर लिखा है 0.0002121342, ये इतना बड़ा अंक लिखा गया है, बहुत बड़ा अंक लिखा गया है ना। जब बड़े बड़े अंक लिखे जाते हैं तो आप ना इसी को क्या हम शॉर्टकट लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप शॉर्टकट तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। तो शॉर्टकट तरीके से जो लिखते हैं, जो छोटा रूप देते हैं, उसी को वैज्ञानिक संकेतन कहेंगे। कहेंगे सर ठीक है, आप तो छोटा कर देंगे, हम छोटा करके लिखेंगे, पर सर ये लिखेंगे कैसे? वैज्ञानिक संकेतन का ढांचा क्या, डिजाइन क्या है, रूप क्या है? तो देखो यहां पर रूप बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? रूप। किसका रूप? वैज्ञानिक संकेतन का। वैज्ञानिक संकेतन का ढांचा देखो, ये ढांचा समझो, रूप समझो। सर क्या रूप होगा वैज्ञानिक संकेतन का? छोटा रूप कैसे करेंगे सर हम? समझ रहे ना? तो देखिए कैसे करेंगे आप ना। वैज्ञानिक संकेतन का रूप ये है, n गुणे 10 के पावर n। ये रूप है, ये छोटा रूप है। यानी किसी भी अंक को आप इस रूप में लिख दीजिए, और वो जब लिख दिए तो आपका वो जो नया बनेगा परिणाम ना, वो वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। मतलब समझे कि नहीं समझे? क्लियर बात हुई? बिल्कुल समझ में आया? समझ में आया ना? कहेंगे सर कैसे? कहेंगे सर ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? ठीक है ना, ये क्या है और ये क्या है? ये देखो जो n लिखे हैं, ये जो n लिखे हैं, n का मान ध्यान से सुनो, जो n बराबर होगा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक जितने आपको अंक मिल जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक जितने आपको अंक मिलेंगे, वो कहां पे मिलेंगे? n के जगह मिलेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? और एक बात और याद रखिएगा, जो n दिख रहा है ना, जो n दिख रहा है, ये आपका सार्थक अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। मतलब ये है कि जो n आपके सामने दिख रहा है ना, ये 1 से लेकर 9 तक जो आप अंक लगाएंगे इसमें, वो सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। एकदम मिड पॉइंट है, एकदम जानकारी रखिए, सार्थक अंक होगा। सार्थक अंक होगा। बात पकड़ रहे हैं? सार्थक अंक होगा। ठीक है, और एक बात ये देखो, n 10 के पावर n, 10 के पावर जो n लिख रहे हैं ना, ये जो n लिख रहे हैं, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे जो 10 के पावर n है, यहां पर सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बात पकड़ रहे हैं यहां पर कि जो 10 के पावर n है, ये सार्थक अंक नहीं होगा, और जो n है ये 1 से लेकर 9 तक। ठीक, आप अंक रखेंगे 1 से लेकर 9 तक। अब 1 से लेकर 9 तक आप अंक लिख रहे हैं ना, तो आप इन 1 से लेकर 9 तक के अंकों को मिला मिलाकर आप बहुत बड़े अंक बना सकते हैं, बड़े अंक बना सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक जो आपको अंक 1 2 3 4 5 6 7 जो अंक मिलेंगे आपको, तो आप उन अंकों को मिलाकर बड़े बड़े अंक भी बना सकते हैं, लेकिन वो सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। समझ में आया? कि आप बस आपको ध्यान क्या देना है? रूप को। किसको? रूप को। किस रूप को? सार्थक अंक के रूप को। मैटर समझ में आ रहा है? मैटर समझ में आ रहा है? बिल्कुल। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। सर कहेंगे सर कोई उदाहरण बताइए, कोई एग्जाम्पल बताइए, तब तो हमको समझ में आएगा। तो देखो, जैसे हम लिखे यहां पर
ऐसे लिखें, ऐसे मैं ऐसे लिख दिया। देखो कितना बड़ा अंक है ना। आप इसको छोटा कर दो, आप इसको छोटा कर दो, ठीक है। छोटा करेंगे तो पहले आप जिसे इतने बड़े अंक लिखे हैं, इतने बड़े अंक लिखे हैं, पहले छोटा रूप से समझते, छोटा समझते हैं। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर 1000 लिखे, क्या लिखे 1000। क्या 1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 के पावर 3 लिख सकते हैं? बताइए भाई। बिल्कुल जी हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सर इसको 2000 को सर आप 2 गुणे 10 के पावर 3 कर सकते हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यह है कि देखो, आप ध्यान से देखिए, मैंने 1000 को इस रूप में लिखा, लिखा कि नहीं दिखा? तो हम कहेंगे सर ये जो रूप हम बनाए हैं ये कौन सा रूप है? तो सर वैज्ञानिक संकेतन का रूप है। किसका रूप है? वैज्ञानिक संकेतन का रूप है। समझ रहे बात को? जैसे देखो, हम पकड़ेंगे कि सर जी कैसे वैज्ञानिक संकेतन का रूप है, हम पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे तो कैसे जानेंगे भाई? आपको जानना पड़ेगा ना कि ये जो रूप है क्या सचमुच वैज्ञानिक संकेतन का रूप है। तो जी हाँ, आप ना यहाँ पर देखिए, हम तीनों में बता रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, पहले वाले में, इस वाले में ध्यान से देखो, क्या 1 के जगह n लिख सकते हैं? तो जी हाँ लिख सकते हैं। बोले 1 से लेकर 9 तक 1 की जगह n लिख सकते हैं, बीच में गुणा है तो गुणा कर सकते हैं, फिर 10 है तो 10 लिख सकते हैं, और जो n ऊपर दिख रहा है n, बताओ ध्यान से देखो, देखो क्या ये जो रूप है इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सर ये जो 10 के पावर 3 है तो ये 10 के पावर n है, तो n के जगह आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इस वाले में भी देखो, आप 2 के जगह n लिख सकते हैं, गुणते हैं 10 के पावर क्या है 3 है तो यानी n लिख सकते हैं। तो सर ये भी तो रूप बन गया। सर उसी तरह भी तो हो गया, 45 है, 45 है। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक के बीचवा में अंकवा है 4 और 5 है, 1 से लेकर 9 के बीच में ही ना आपका 4 5 आएगा, है कि नहीं? यानी 45 गुणे 10 के पावर 3। आप इसको n मानेंगे तो n मान लो, सर इसको आप वही करेंगे 10 के पावर n करेंगे। तो क्या सर ये जो हम तीनों रूप यहाँ पर सर बना रहे हैं, तो क्या सर ये वैज्ञानिक संकेतन है? यही बात आएगी ना। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वैज्ञानिक संकेतन। बताओ भाई, बताओ ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। यानी ये जो तीनों रूप दिख रहा है वैज्ञानिक संकेतन है, वैज्ञानिक संकेतन है। मतलब आपने 1000 को इस रूप में लिख दिया ना तो वैज्ञानिक संकेतन हो गया, शॉर्टकट विधि हो गया। आप 2000 को इस रूप में लिख दिया ना तो ये वैज्ञानिक संकेतन हो गया, समझ में? आप 45,000 को 45 गुणते 10 के पावर 3 लिख दिए तो वैज्ञानिक संकेतन हो गया, शॉर्टकट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया, आया ना। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इतना मैटर क्लियर है, इतना मैटर क्लियर है, बिल्कुल समझ में आया। सर अगर इतना बड़ा अंक लिखे हैं तो क्या सर हम चाहते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे देखो 5 2 लिखे हैं, फिर इसके बाद देखो 0 0 0 3 4 0 0, ये आपके सामने दिख रहा है। जो अंक इतना बड़ा है वही अंक यहाँ पर भी लिखे हैं। सर इसको छोटा करेंगे, क्या करेंगे? छोटा करेंगे तो ये देखो 0 है, कई गो 0 हम कम कर रहे हैं भाई, कई 0। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 2। बताओ भाई, इतने बड़े अंक को आप ऐसे लिख सकते हैं? तो ये देखो, ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये n हो गया, क्या हो गया? n। ये गुणा है तो ये गुणा हो गया, ये 10 के पावर 2 दिख रहा है ना, 2 का मतलब n हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये जो रूप आपको दिख रहा है, ये जो रूप दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रूप। ये जो रूप दिख रहा है ये किसका रूप है? सर ये रूप वैज्ञानिक संकेतन का है कि नहीं? तो आप बड़े से बड़े अंक को आप वैज्ञानिक संकेतन में बदल सकते हैं। मैटर क्लियर है? मैटर समझ में आया कि वैज्ञानिक संकेतन कैसे बनाएंगे? समझ में आया ना। एक बात है, उसी चीज को यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया है, देखिएगा। रसायन विज्ञान में
देख रहे ध्यान से ना, किसमें भाई, रसायन विज्ञान में हमें बहुत बड़ी संख्याओं अवोगाद्रो संख्या या बहुत छोटी संख्याओं जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को पढ़ना पड़ता है। बात तो सही है कि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको इतना सारा जानकारी होना चाहिए कि बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका जो लीला होता है, आवेश का, द्रव्यमान का जो लीला है, खेल है, सब ये सब आप शायद पढ़े होंगे ना। तो उनके वेट द्रव्यमान भी होते हैं, द्रव्यमान को भी तो आप लिखते हैं, है कि नहीं, लिखते हैं कि आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का क्या है, ये आपको रसायन विज्ञान में सब मिलते हैं, नॉर्मल सी बात है ना, आपको मिलेंगे। फिर इन्हें सरल रूप में लिखने के लिए हम n गुणते 10 के पावर n, ये देखो क्या लिखा गया है, ये लिखा गया n गुणे 10 के पावर n है ना, देख रहे हैं ना, का प्रयोग करते हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो यही रूप है, हमने क्या बोला कि रूप, देखो रूप यही है, आपके सामने रूप देख रहे हैं ना, रूप ध्यान से देखो भाई, यही रूप है। हमें वैज्ञानिक संकेतन बनाना होगा तो हमें इस रूप में लेकर जाना होगा, समझ रहे हैं ना, यही जो आपको समझाए वही लिखा गया है। मैटर क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए, सर इतना तो समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं। अभी सर n जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, n अभी बोले ना कि जिससे n गुणे 10 के पावर n है, ये आपके सामने है कि नहीं, है ना। तो सर इसमें n क्या है, n क्या है, n क्या है सर, तो n आपकी संख्या है, n आपकी क्या है, संख्या है। देखो यहाँ पर लिखा है n, दिख रहा है ना, यह 1.00 से 9.0099 हो सकता है, मतलब n का मान n बराबर क्या हो सकता है, देखो 1.000 से 9.99 तक हो सकती है संख्या, देख रहे हैं ना, n का मान इतना लिख सकते हैं, मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ऐसे करते करते सब खेल जो होगा, सब मिला जुला कर वो आपको 1 से लेकर 1 से 9 तक अंक के बीच में ही होगा, समझ रहे हैं ना। जो भी खेल होगा इस यन का, वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही जो अंक आएंगे, आप उसी को उलट पुलट के इधर उधर करके आप अंक बड़ा छोटा कर सकते हैं ना। तो 1.00 से 9.99 तक अंक n का मान हो सकता है, बात क्लियर है। इसके बाद देखो जो n स्मॉल n, ये देखो इसकी बात कर रहा है, स्मॉल n की बात कर रहा है यहाँ पर ना, n यह 10 की घात है, बात तो सही है कि ये देखो 10 की क्या है, घात है, सामने दिख रही है, जो धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, बात तो सही है, बिल्कुल सही है। ये घात पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये घात n गुणे 10 के पावर जो n है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहेंगे सर कैसे हो सकता है, क्यों हम करेंगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव, कब करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, ध्यान से देखिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, देखिए कब घात का मतलब कि क्या है, n का मान, कब घात धनात्मक होगा, बात पकड़िएगा, और कब घात यानी n का मान ऋणात्मक होगा, कब घात क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको पढ़ना, ये क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने। किसमें सर जी घात ऋणात्मक और धनात्मक होगा, तो वैज्ञानिक संकेतन के नियम में, समझ रहे हैं ना, घात धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, उसको देखिए।
जैसे देखो पहला इसका आंसर मैं बता रहा हूं, इसका आंसर देखो, आंसर देखो, इसका आंसर क्या है। जब पहला है, इसका पहला पॉइंट है, जब दशमलव, जब क्या है, दशमलव बिंदु, क्या बोले, दशमलव बिंदु, ये वो रहेगा दशमलव बिंदु। हम क्या करते हैं, या तो लेफ्ट लेकर जाएंगे या तो राइट लेकर जाएंगे, लेफ्ट या राइट। तो देखिए दशमलव बिंदु की ये द है, दशमलव बिंदु को जब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट लेकर जाते हैं, यानी बाएं साइड, ध्यान देखिए बाएं साइड, बाएं साइड यानी हम लोग लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, लेफ्ट साइड लेकर जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जो घात होती है, जो घात है, जब दशमलव बिंदु को बाएं तरफ लेकर जाते हैं, तो बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो घात, धनात्मक होगी, घात क्या होगी, धनात्मक, घात क्या होगी, धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक, यानी ये पॉजिटिव हो गया, घात क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लाइन समझ में आ रहा है सर, ये समझ लो कि दशमलव बिंदु कहां लेके जाएंगे, किम में लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे, नहीं समझ में आया सर, अब फिर से बताइए। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण समझा रहे हैं, एग्जाम्पल से आप, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैं बोल दिया, मैं बोला आपको कि ऐसे लिख रहे हो 5 2 3 1 0 0 0 .21, ये आपके सामने लिखा गया है ना, दिख रहा है ना, ये देखो बीच में क्या है, दशमलव है कि नहीं। हम कहेंगे सर आप इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए, वैज्ञानिक संकेतन में भी लेकर जाइए, और ये धनात्मक ऋणात्मक की भी बात भी उसमें समझाइए ना। तो देखो क्या है, हम बोले इस दशमलव को आप किधर लेके जाएंगे, मान लेते हैं कि सर दशमलव को आपको यहाँ पर लेके जाना है, दशमलव ये उठाओ, यहाँ पर लेके जाओ, यहाँ पर लगाओ, मान लेते हैं आप कहीं पे देखो, तो आप दशमलव किधर है, इधर क्या है, आप इधर आ रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई, बताओ ध्यान से, लेफ्ट साइड हुआ कि नहीं हुआ लेफ्ट साइड ना, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है कि नहीं। जब आप दशमलव को लेफ्ट साइड लेकर आए, बाएं साइड लेकर आ रहे हैं, बाएं साइड जब आ रहे हैं ना, तो घात क्या होगी, धनात्मक होगी, घात क्या होगी, धनात्मक होगी। जैसे इसको ऐसे करेंगे, अब सर जी इसका वैज्ञानिक रूप भी बना देंगे आराम से। देखो आप 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, दशमलव जब यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, फिर 2 3 1 ये लिखेंगे, 0 0 0 0 0 0, फिर ये 2 1, ये दशमलव तो यहाँ पर चला गया, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो 2 1। अच्छा, दशमलव का आप कितना अंक इधर लेके गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, सर आप तो दशमलव को ना 6 अंक बाएं लेकर आए हैं, 6 अंक आप इधर इधर घसकाए हैं, तो यानी लिखेंगे गुणे 10 के पावर 6 लिखेंगे, समझ में आया, बिल्कुल। एक और देखो, जैसे देखो ये देखो ये आपके सामने है, मान लेते हैं दशमलव यहां पर है, मान लीजिए दशमलव यहां पर है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप मानते हैं कि आप इसको, इस दशमलव को उठाकर, आप इस दशमलव को उठाकर यहां पर लाना चाहते हैं, आप इसको उठाकर यहां पर लाना चाहते हैं यहां पर लाना, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 0 2 3 0 0 0 2 3 0, दिख रहा है ना, फिर क्या है, डबल 0 है, 1 0 1 0, दिख रहा है। तो आप इस दशमलव को उठाकर इधर लाए हैं, लगा दिए, लगाए कि नहीं लगाए, फिर ये देखो 3 के बाद 2 0 है, 3 के बाद 2 0 है ना। अब कितना घसका कर आप लाए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक यहाँ पर लिखेंगे, गुणते 10 की पावर 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये देखो आप ये जो रूप दे रहे हैं ना, ये जो रूप दे रहे हैं, तो ये आपका वैज्ञानिक संकेतन भी बन गया,
भी बन गया। ये देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से जो ये दिख रहा है ये n हो गया, ये क्या हो गया n हो गया। ये क्या हो गया 10 के पावर n हो गया। अब बीच में गुणा है तो बीच में गुणा हो गया। देखो n गुणे 10 के पावर n, यह वैज्ञानिक संकेतन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये सर यहां से लेकर यहां तक ये तो कैपिटल n हो गया, बीच में गुणा है तो बीच में गुणा हो जाएगा, 10 के पावर n का मतलब 6 है तो n हो गया, है कि नहीं। तो बताओ n गुणे 10 के पावर n हुआ कि नहीं। इसको आप मिला कर लिख सकते हैं, इसको आप मिलाकर ऐसे लिख सकते हैं n गुणे 10 के पावर n, आप इसको मिलाकर इसको लिख सकते हैं n गुणे 10 के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना, यानी हम लोग यहाँ पर क्या करें, घात देखो, घात किसमें, आप घात को, हमको घात पढ़ रहे थे घात, तो घात देखो प्लस में है कि नहीं है ना प्लस में। सर ये भी 6 प्लस में है कि नहीं है, तो जी हाँ प्लस में है, बिल्कुल कहेंगे सर जी है 6, है ना। सर और भी देख लेते हैं उदाहरण, और भी देख लेते हैं ऐसे। ये देखिए, ये देखिए सर हम इसको उठाकर यहां पर लाएंगे तो क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0000000, फिर 2 1 ये दिखा है। अब कई अंक का है 1 2 3 4, तो लिखेंगे गुणते 10 के पावर 4 प्लस में लिखेंगे। समझ में आया सर। ऐसे यहां पर रहेगा तब, जैसे यहां पर है, हम चाहेंगे कि सर इसको उठाकर यहां पर लगाएं तो वही चीज 4.6 हो जाएगा, फिर 2 1 गुणे 10 के पावर कितना अंक आप इधर घसाएं, 6 है ना, तो एक का अंक ना बाएं आया है, एक का अंक ना लेफ्ट आया है, एक का लेफ्ट आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे गुणे 10 के पावर 1 लिखेंगे। 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात तो वही है, तो आप लिखेंगे 1। बात क्लियर है। तो देखो ये भी वैज्ञानिक संकेतन हो गया, इसको आप n बोलेंगे, आइए गुणे है, आइए 10 के पावर n है, हुआ कि नहीं। ये भी देखो n हो गया, आइए गुणे है, आइए 10 के पावर क्या n हो गया। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है वैज्ञानिक संकेतन, ये जो आपके सामने दिख रहा है वैज्ञानिक संकेतन। यानी आप ना इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, घात भी प्लस माइनस में हो सकता है, तभी प्लस वाला सीखे, क्या सीखे प्लस वाला, समझ रहे हैं। कहेंगे सर माइनस वाला नहीं समझा, माइनस वाला, तो देखो माइनस वाला ये लेफ्ट है तो वो उल्टा हो जाएगा राइट, क्योंकि माइनस को उल्टा प्लस, अब प्लस को उल्टा माइनस। आप लेफ्ट की तरफ दशमलव को लेकर जा रहे हैं, अब दशमलव को राइट की तरफ लेकर जाएंगे, उल्टा नहीं सीधा लेकर जाएंगे, तो उसमें मान नेगेटिव आएगा, पावर का मान, घात का मान। जैसे देखिए, जैसे देखो घात ऋणात्मक हम लोग पढ़ेंगे किसका, ऋणात्मक 0.00012 जो भी, ये 3 2 1 कर लिए। हम चाहते हैं कि इस दशमलव को इधर लेकर जाए, इधर यहां पर लेकर जाए चाहते हैं, तो आप लिखेंगे वही चीजें। कई अंक लेकर जा रहे हैं दशमलव, देखो ये 000 जो लिखा गया ना, आप इसको नहीं लिखेंगे, आप इसको जब घात में लिखेंगे, वैज्ञानिक संकेतन जब बनाएंगे आप इसका, तो आप इसमें 0 को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि यह केवल स्थान को निर्धारित करता है, दशमलव बिंदु के स्थान को निर्धारित कर रहा है। वैज्ञानिक संकेतन में आप इन दशमलव जो है आप 0 को नहीं लगाएंगे, आप सीधे लिखेंगे 3 है तो 3 लगाएंगे, 0.2 1, ठीक है। अब देखो कई अंक लेके गए 1 2 3 4, 4 अंक लिखेंगे गुणते 10 के पावर -4, ये -4 हो गया, ठीक है। आप ये देखो ये क्या राइट लेके जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं राइट, मतलब दाएं साइड, मतलब क्या है आप दाएं साइड जा रहे हैं, दशमलव को किधर लेके जा रहे हैं दाएं साइड। अरे भाई आप इधर तो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, आप इसकी दिशा यही ना है इस दशमलव की, है कि नहीं, तो राइट साइड जा रहे हैं। जैसे और देखो ऐसे लिखें, ये देखो सर हम चाहते हैं कि दशमलव को यहां पर लगाना चाहते हैं, आप कहीं भी लगा दीजिए, यहां पर लगाइए, यहां पर लगाइए, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप इसका करेंगे, लगाएंगे 1 2 3.4, ठीक है। सर ये 0 क्या होगा, अभी बोले कि 0 को हटा देंगे जब वैज्ञानिक संकेतन करते हैं तब। तो देखो कई अंक हुआ 1 2 3, आप कितना अंक लेके गए हैं दशमलव को राइट, 1 2 3 4, 3 के बाद लगाए तो मतलब 4 अंक हुआ, लिखेंगे 10 के पावर -4। तो ये देखो घात ऋणात्मक हो गया, घात क्या हुआ ऋणात्मक, मतलब आंसर ये निकल के आया कि जब दशमलव का है
दशमलव किधर जाए, दाएं साइड जाए, किधर लेके जाए, दाएं तरफ जाए, दाएं तरफ जाए। तो 10 के पावर जो n है, 10 के पावर जो घात है क्या है, मतलब कि n मतलब ये क्या है आपका, ये घात है, क्या हो गया, घात। यानी जो 10 के पावर n में जो n दिख रहा है ना, ये जो घात है ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। मैटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे आपके सामने उदाहरण दिखाया है, समझ में आया ना। तो ऐसे ही क्या होता है, ये देखो वैज्ञानिक संकेतन भी बन गया, आप इसका वैज्ञानिक संकेतन भी बना दिए। क्या आप इसको n कह सकते हैं, इसको गुणते है बीच में, और 10 के पावर n इसको कह सकते हैं, 10 के पावर n, n का मतलब 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अरे दशमलव बिंदु को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो जहाँ पर 4 लेता 5 आ जाएगी, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो आपके सामने ये वैज्ञानिक संकेतन हो गया। आप इसको मान लीजिए n है, आप ये गुणा है, ये 10 के पावर n है, इसको तो ये भी क्या वैज्ञानिक संकेतन है कि नहीं। तो वैज्ञानिक संकेतन इस तरह बनता है, और वैज्ञानिक संकेतन में घात धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, अभी आपको समझाए हैं। ठीक है, मैटर क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। वही चीजें आपके सामने ये दिख रही है, ठीक है ना। देखिए यही था ना कि n का जो घात है, मतलब जो मान इतना हो सकता है, ठीक। n का जो मान यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये जो मान आपके सामने दिख रहा है ये वाला, कौन सा भाई, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये 10 की घात है, जो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब n के पावर जो 10 है, n के पावर क्या है 10 के पावर जो n है, यानी ये वाला मान, ये जो ये वाला है, ये माइनस भी हो सकता है और ये प्लस भी हो सकता है। मैटर समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देकर समझाएं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, मैटर क्लियर है, देखिएगा। अब इसके बाद क्या है, चीजें वही है, आपको जो समझाया यहाँ पर लिखा गया है कि दशमलव को बदलने के नियम, दशमलव को बदलने के नियम। सर जी क्या बदलने के लिए, दशमलव का स्थान बदलने के लिए, दशमलव का स्थान बदलने के नियम, ठीक है ना। तो देखो वही लिखे, बाईं ओर खिसकाने पर 10 की घात धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी, बाईं ओर। मतलब ऐसे लिखो कि जैसे 1000 हम लिख दिए, तो मान लेते हैं दशमलव यहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर होगा, मान लेते हैं, तो आप बाएं मान इसको यहाँ पर लेकर गए तो होगा 1 गुणे 10 के पावर 3। घात देखो आप दशमलव के यहाँ पर लेकर आए कि नहीं आए, तो 1 गुणे 10 के पावर 3 हो गया, ठीक। ये सर दाईं ओर ले जाने पे, यानी ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ये देखो आप इसको जब दाईं तरफ, मतलब आप इस दशमलव को सर में यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 1 फिर दशमलव, ठीक है, दशमलव यहाँ पे चला गया, तो आप यहाँ पर दशमलव लगाओ चाहे मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे चला गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे 1 गुणते, डायरेक्ट 1 गुणते लिखेंगे, कितना 1 2 3, तो 10 के पावर 3, लेकिन माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं, क्या ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। देखो राइट का मतलब दाईं ओर, दाईं ओर खिसकाने पर किसको, दशमलव को, 10 की घात क्या होगी, ऋणात्मक होगी। देखो जैसे यहाँ पर ऋणात्मक -3 आया है, ठीक, और यहाँ पर देखो प्लस आया है। मैटर क्लियर, आप लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर इतना तो बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ आपके सामने उदाहरण दिख रहे हैं ना। ये सर क्या लिखा गया है, ये सर क्या दिखाया गया है, ये सर क्या है, उदाहरण ही तो है, उदाहरण है ना। हम इसको आपको सामने दिखा रहे हैं, जैसे देखो ये क्या 2 है, 3 है, 2 है, 0.508, ये दिख रहा है ना। इसको आप वैज्ञानिक संकेतन में कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस दशमलव को आप यहाँ पर लेकर आइए, 2 के बाद तो लेकर आएंगे, तो लिखेंगे क्या 2, फिर दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव आ गया, 3 2 तो 3 2, फिर 508 ये पूरा इस तरह लिख देंगे, 508 लिख दिए। अच्छा कई अंक दशमलव लेकर आए हैं, 1 2, किधर लेकर आए हैं, लेफ्ट साइड, किधर, लेफ्ट साइड, तो लिखेंगे गुणे 10 के पावर 2,
कितने घात 10 के पावर 2, यानी घात आपके धनात्मक हो, क्योंकि हम लेफ्ट साइड लेकर आए हैं। लेफ्ट साइड लेकर आए तो घात धनात्मक, राइट साइड लेकर गए तो घात ऋणात्मक। देखो वैज्ञानिक संकेतन भी बगिना, ये देखो ये वैज्ञानिक संकेतन हुआ कि नहीं हुआ आपके सामने, ये n हो जाएगा, ये कैपिटल, ये 10 के पावर स्मॉल n हो जाएगा ना, बात क्लियर। जैसे उसी तरह इसका भी देखो सेम टू सेम वही चीज है, ये आपके सामने 0.00016, ये प्रश्न है। आप इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए, वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, आप लिख सकते हैं इस दशमलव को आप इधर लेकर चले जाइए यहां पर ना, तो क्या लिखेंगे अरे आपकी मर्जी, एक दशमलव के हेउज लगा सकते हैं, 16 के मतलब कि 1 6 के आगे लगा सकते हैं दशमलव, कोई आपकी मर्जी कहाँ लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 4 लिख सकते हैं, मतलब आप लिखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर 1 2 3 4 10 के पावर -4। समझ में आया, यही चीज यहाँ पर ये लिखी गई है, ये सॉल्व किया गया पहलुओं से, समझ रहे ना, यही लिखा गया है, ठीक। तो ये हमारे क्या वैज्ञानिक संकेतन बनाने के तरीके हो गए, नियम हो गए। अब वैज्ञानिक संकेतन में घात कैसे चेंज करते हैं, ये तरीके हो गए। समझ में आया, वैज्ञानिक संकेतन आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये तो बात ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात ये है कि हम वैज्ञानिक संकेतन तो बनाना सीख गए, घात को दाएं बाएं करना सीख गए कि वैज्ञानिक संकेतन में घात कैसे दाएं बाएं होगा, पर सिर्फ सार्थक अंक की बतिया ये क्लियर नहीं हुई कि सार्थक अंक कैसे निकालें। वैज्ञानिक संकेतन जब हम सीख गए तो सार्थक अंक कैसे उसे ढूंढ के निकालेंगे, कितने सार्थक होंगे, झूठ क्या है, क्योंकि थंबनेल में दिख रहा था कि सर आप तो उसमें लिखे हैं, दिख रहा है कि रसायन विज्ञान का सबसे बड़ा झूठ ना, झूठ है कि नहीं है कि नहीं, नहीं है, क्या है, ठीक है। देखो जैसे देखो हम इसको 5000 लिखे ना, क्या लिखे 5000 लिखे कि नहीं लिखे 5000, हम आपसे कहेंगे सर इसमें बताइए सार्थक अंक कितने, 5000 में सार्थक अंक कितने, हम आपसे कह दिए। दशमलव कहीं नहीं लगा है, नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। जब आपको जब दशमलव कहीं नहीं लगा हुआ किसी भी अंक पर मिल जाए और वो जो अंक है, वो जो संख्या है 0 पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त हो रही है, जैसे 5 के आगे 0 0 0 0 पर समाप्त हो रही है ना, जब ऐसा आपको अंक मिल जाता है तब आपको सार्थक अंक पूछेंगे कि 5000 में क्या बताइए, सार्थक सार्थक अंक बताइए, क्या बताइए, अंक बताइए, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होगी, ये आपके सामने प्रश्न हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अंक बताना है, सार्थक अंक कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे। तो आप सर बताएंगे इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर क्या देंगे, आप देंगे सर जी 1 2 3 4, सर इसमें 4 होंगे, या कुछ लोग कहेंगे सर कि सर जी 1 2 3, सर जी 3 होंगे, या कुछ लोग कहेंगे सर जी 1 2, कहेंगे सर जी 2 होंगे सार्थक अंक, कुछ लोग कहेंगे सर 1 का बस 1 हो, या सर 1 होगा, या 1 होगा। ये आप लोग कहेंगे, ये आप लोगों का जवाब, मेरा आंसर नहीं, ये आप लोगों का जवाब होगा, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। तो देखो ये सर जी, अब इसमें डाउट होगा कि सर जी सही कौन होगा, 4 सही होगा, 3 सही होगा, 2 सही होगा, 1 सही होगा, कौन सा सही होगा। तो इसको सही करने के लिए आपको वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगाना है, ठीक है ना, वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगाना है। यानी ऐसे अंक मिल गए, ऐसे इसी तरह जैसे और क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं सर आप 6000 में बताइए, सर आप 6000 में बताइए, सर अगला क्वेश्चन है सर जी 80000 में बताइए, कितने हजार में, 80000 में बताइए कि सर जी कितने सार्थक होंगे। तो वही डाउट आपकी बनी रहेगी, सब गिनेंगे 1 2 3 4 5, कुछ लोग कहेंगे 5 होगा, कुछ लोग कहेंगे सर 4 होगा, कुछ लोग 3 होगा, कुछ लोग 2 होगा, कुछ लोग 1, इसमें भी वही चीजें कहेंगे, कंफ्यूजन बना रहेगा, है ना। तो ऐसे जब अंक मिल जाते हैं जिसमें दशमलव नहीं लगा है और वो अंक आपका किस पर समाप्त हो रहा है, किस पर समाप्त हो रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है ना, तो हम वहां पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि वैज्ञानिक सार्थक अंक कितने होंगे, तो आप सार्थक अंक निकालने के लिए आप वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगा दीजिएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करते हैं, इसका जो आंसर ये सामने दिख रहा है ना, ये कंफ्यूजन में हो गया, एक कंफ्यूजन का आंसर है। तो सटीक आंसर क्या होगा, तो आप यहां पर कहेंगे सटीक उत्तर, सटीक उत्तर
पता करने के लिए, पता करने के लिए, पता करने के लिए लिए वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगाएंगे। वैज्ञानिक संकेतन का नियम, वैज्ञानिक संकेतन का नियम, ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगाएंगे। बात क्लियर? ये आपके सामने, ये आपका देखो, ये आपके जो सामने दिख रहा है ना, बहुत ही क्या है, रोचक है। ये क्या है, रोचक है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये जो आपके सामने जो मैं बता रहा हूं ना, इसको याद रखिएगा। ये मेरे द्वारा बनाया गया कैप्सूल आपके सामने दे रहा हूं, JK कैप्सूल। ये क्या है, ये कैप्सूल है, समझ रहे हैं ना। आप इस कैप्सूल को जरूर याद रखिएगा। ये आपके द्वारा, ये देखो, ये JK कैप्सूल है ना। इस कैप्सूल को लेंगे तो आप ना, आप 5,000 में, 6,000 में, 80,000 में आप बता देंगे कि वैज्ञानिक संकेतन सही कितने एक्यूरेट कितने होंगे, आप बता देंगे। लेकिन कब, जब इस कैप्सूल को खाएंगे तब, यानी पढ़ेंगे तब। और उस कैप्सूल में क्या है, सटीक उत्तर पता करने के लिए वैज्ञानिक संकेतन का नियम लगाएंगे। सर किसमें लगाएंगे, जब आपको वो अंक 00 पर समाप्त हो रही है, दशमलव उस पर नहीं दिख रहा हो, 8, 6, 5 ऐसे अंक मिल जाए, 60 मिल जाए, 100 मिल जाए, 10 मिल जाए, 50 मिल जाए, ऐसे मिल जाए, तो कैसे करेंगे, तो आप उसको सीधे वैज्ञानिक संकेतन में बदल दीजिएगा। तो सर बदल के बताइए, आप नहीं बता सकते क्या कि बस हम ही बताएंगे? हाँ जी, हम भी बताएंगे, हम ही बताएंगे, समझ रहे ना। चलो आइए बनाते हैं, इनमें की दिक्कत क्या है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। देखिए ये क्या, पहले इसका जवाब लेते, पहले इसका, इस क्वेश्चन का जवाब लेते हैं, ठीक है। क्या है, 5,000 है, क्या है, 5,000। देखो 5,000 ये दिख रहा है ना, 5,000 को आप या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, कैसे, तो हम बताए थे ना, 5,000 में दशमलव यहां पर लगा होगा, लगा हुआ, यहां पर लगा होगा ना, यहां पर लगा होगा, ठीक है। तो आप उस दशमलव को उठाकर यहां फेंक दीजिए। जैसे यहां पर देखो दशमलव लगा दिए, लगा दिए ना, है कि नहीं, लगाए कि नहीं लगाए, लगाए ना। जब इसको उठा के जब यहां पर फेंकेंगे तो क्या बनेगा, 5 गुणे 10 के पावर कितना, 1 2 3, 3 हुआ कि नहीं हुआ, 3 हो गया, हुआ ना, ठीक है। इसके बाद देखो 6,000 कहेंगे, क्या कहेंगे, 6,000। तो 6,000 में वही बात, दशमलव को उठा करिए, जैसे यहाँ पर जो दशमलव लगा होगा लास्ट में, आप इसको उठा के यहाँ फेंक दीजिए, फेंक देंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, 6 गुणे 10 के पावर 3 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह देखो ये कि देखो, ये वाला, ये क्या, 80,000, क्या है, 80,000 है आपके सामने। तो आप यहाँ पर जो दशमलव लगा होगा, आप इस दशमलव उठा के यहाँ फेंक दीजिए, तो लिखेंगे क्या, 8 गुणे 10 के पावर कितना, 1 2 3 4, 10 के पावर 4 हो गया, है ना। ये आपके सामने, ये यानी आप 5,000 को वैज्ञानिक संकेतन में बदल लिए, 6,000 को वैज्ञानिक संकेतन में बदल लिए, 80,000 को वैज्ञानिक संकेतन में बदल लिए। सर यहाँ बदल दिए, बिल्कुल बदल दिए सर, लेकिन अभी ये नहीं पता चला सार्थक अंक कितने होंगे। तो आपको एक बता के आ रहे हैं, अभी पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं, नोट याद रखना, नोट कर लो, ठीक है। एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बस आपको करना क्या है, पढ़ लेना ध्यान से। कैप्सूल देखो, ये भी प्रकार के कैप्सूलें है ना, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूं। देखो जो आपके सामने, जैसे ये दिया n गुणे 10 के पावर n, ये दिख गया, हम अभी पढ़ा क्या है। तो इसमें जो n होगा, n ये वाला जो ये n है, ये सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा, क्या होगा, होगा, ठीक है। और ये जो आपके सामने दिख रहा है 10 के पावर n दिख रहा है, ये आपका सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा, नहीं होगा। बात क्लियर है। ये आप इसको क्या कीजिए, इस बात को आप याद रखिए, इस बात को क्या कीजिए, याद रखिए, आपके सामने लिखे हैं ना, कि जो अब इसमें जो ये सार्थक अंक है और ये सार्थक अंक नहीं है, ठीक है, नहीं है।
ठीक है, मैटर क्लियर है। तो इसमें देखो ये 5 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 5, क्या दिख रहा है 5, है कि नहीं? तो 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। 10 के पावर जो 3 दिख रहा है ये सार्थक अंक नहीं है, 10 के पावर जो 3 दिख रहा है वो सार्थक अंक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ये हुआ कि इसमें एक सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? एक सार्थक अंक हैं। बात समझ रहे हैं? सर इसमें कितने हैं? तो सर वही तो बतिया है, हाई जब सार्थक अंक है नहीं तो सर है ना है 56 बचल एक थे, यानी इसमें भी जो सार्थक अंक एक होंगे। कितने होंगे? एक। सर इसमें कितने होंगे? तो हाई तो जब है ना तो में तो एक का सार्थक है, तो बताएंगे सर एक सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक अंक आपके एक हुए। कितने हुए? एक सार्थक अंक होंगे। बात समझ रहे हैं? एक सार्थक अंक होंगे, ठीक है ना? ये आपके सामने है। तो यानी ये आपके निकल गया कि 5000 में एक सार्थक अंक, 6000 में एक सार्थक अंक और 80000 में एक सार्थक अंक निकल गया। क्लियर हो गया? लेकिन कैसे क्लियर होगा? इस कैप्सूल से, इस कैप्सूल से, इस कैप्सूल से। ये भी एक कैप्सूल यहाँ पर लिखे हैं, जेके कैप्सूल है। कैप्सूल को याद रखिएगा, ठीक है? कि n गुणे 10 के पावर n में जो कैपिटल n दिख रहा है ये सार्थक अंक होंगे और ये सब नहीं होंगे। आप कोई भी अंक ले लीजिए जहां पर n दिखिए वो सार्थक अंक, उसमें जय अंक करेंगे, 2 अंक करेंगे तो 2 सार्थक अंक हो जाएंगे n में। 3 को सार्थक अंक होगा तो 3 सार्थक होंगे, डाउट दूर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको बताइए, सर क्या होगा? सर इसको बताइए। एक और क्वेश्चन सर बताइए। सर 50 में सार्थक अंक कितने होंगे? 50 में सार्थक, क्या बोले? सार्थक अंक क्या है? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया। तो आप बताएंगे आंसर। आंसर के लिए आपको क्या करना होगा? आपको वैज्ञानिक संकेत लिखेंगे। 50 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 गुणित 10 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे दशमलव मानेंगे तो आप इस दशमलव को यहाँ पे लेके चले जाइए, ठीक है? लेफ्ट लेके जा रहे हैं, किधर लेफ्ट लेके जा रहे हैं? लेफ्ट लेके जा रहे हैं ना? तो ये 5 गुणे 10 के पावर 1, तो ये सार्थक अंक है, ये नहीं है, यानी इसमें 5 सार्थक है। कितने सार्थक है? 5 अंक है, यानी इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई? इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 हुई। ये आपका आंसर है। इसमें सार्थक अंक कितने हुए? 1 हुए। सार्थक अंक कितने हो गए? 1 हो गए। देख रहे हैं ना? तो ये आपके सामने आपका ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? समझ रहे ना? एक बात और है सर इतना कुछ बता दिए, लेकिन एक छोटी सी बात है कि सर जी कभी कभी ये तो 10 के पावर जो घात है ना, इहो का होता है, इहो कभी कभी सार्थक अंक में हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना। कब होता है उसको समझेंगे। देखिए कब होता है, देखो यदि ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो भाई, यदि वैज्ञानिक संकेतन, ध्यान सुनेगा, वैज्ञानिक संकेतन में मात्रक लग जाए, क्या लग जाए? मात्रक आ जाए तो 10 के पावर n सार्थक अंक होंगे। देख रहे हैं? ये आप याद, ये भी एक प्रकार के सामने क्या है? ये भी आपके सामने क्या है? कैप्सूले है। आप किसी भी हालत में कैप्सूल को क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये भी क्या नाम है? देखो मैं लिख रहा हूं, ये आपके सामने जेके कैप्सूल। आप किसी भी हालत में इसको याद रखेंगे ना। अगर ये कैप्सूल आप पचा दिए तो समझ जाइएगा आपके जो सार्थक अंक है ना, उसका जो समस्या है दूर हो जाएगी आपको ना। तो आप करने क्या भाई? आप समस्या को ही दूर करेंगे, ठीक है? जैसे मैं लिख दिया वैज्ञानिक संकेतन, आप लिखा गया ना, जैसे मैं लिख दिया ऐसे लिखा है। 10 के पावर का लिखा है 3 लिखा है, क्या लिखा है? 3। जैसे मैं ऐसे लिख दिया तो इसमें जो 10 के पावर 3 इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको क्या करते हैं? छोड़ दे रहे हैं ना।
तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे। सर इसमें कितने सार्थक होंगे? जैसे देखो 10 के पावर 3 है, मीटर यहाँ पर एम लगा दे, मीटर हो गया, एक हो गया मीटर। 102 गुणित 10 के पावर 3 मीटर हो गया। तो मीटर क्या मात्रक हो गया, मीटर क्या है मात्रक हो गया, एम का मतलब मीटर हो गया। तो सर इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? सार्थक अंक होंगे तो देखिए 3 इसमें होगा, देखो 3, 1 2 3, 3 होगा। 10 के पावर कितने 3 है, 3 3 6 हुआ कि नहीं? तो इसमें कितने सार्थक हैं? 6 सार्थक। कितने? तो बताएंगे 6 सार्थक अंक। ठीक है, 6 सार्थक अंक। ठीक है, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसके बाद देखिए मान लेते हैं आप क्या कर लीजिए, ऐसे लिखिए, एक लिखिए। ठीक है, 1000 मीटर, मीटर। ठीक है, मीटर, एम का मतलब मीटर है, लिख लिए। तो सर इसमें कितने होंगे? आप इसको ऐसे कर सकते हैं, वैज्ञानिक संकेतन करेंगे इसको, होता ऐसे कर सकते हैं ना, 1 गुणित 10 के पावर 3 मीटर। मीटर लग गया। तो देखो आप सार्थक में सीधे गिन देंगे, 1 2 3 4, मतलब ये 1 अंक ये हुआ, 3 अंक ये हुआ ना। तो कितने हो गए? 4। यानी इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये आपके सामने जो आपके बताया गया कि सार्थक अंक कब वैज्ञानिक संकेतन में होंगे, कब नहीं होंगे, ये मैं आपको बताया हूं। आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो आई होप आप सभी लोगों को ये जो मेरा टॉपिक है, पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज वीडियो समाप्त करते हैं। आपके लिए देखिए एक बड़ा सा थैंक यू है। आप लोग क्या कीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट लिखिए।